नमस्कार बच्चों आज हम नवमः पाठः का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो पाठ है ये क्या है, अव्यय से आधारित है, अव्यय पर आधारित है। अव्यय जो है उसके माध्यम से जो है हमने जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, पास, कोने आदि जैसे हिंदी में अव्यय होते हैं उन वैसे ही संस्कृत में भी अव्यय का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अव्यय का प्रयोग हम जो है चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं या हम वाक्य के माध्यम से भी जो है हमें अव्यय जो है करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर तो जैसे एग्ज़ाम में तो हम चित्र नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको जैसे यहाँ पर चित्र दिए हैं, चित्र के आधार पर हमने जो है समझाया कि ऊपर बिल्ली ये जैसे ऊपर बैठी है, पेटी के ऊपर बैठी है, तो हमने क्या लिखा था, अव्यय को कैसे यूज़ किया था, ऊपरी। अगर नीचे है तो नीचे ही, बाहर है तो बही, दूर है तो दूरे, पास है तो समीपे, और अंदर बैठी है तो अंतः, और बिल्कुल कोने पे बैठी है तो कोने। ठीक है, इन अवयवों का हमने प्रयोग किया था। इसी प्रकार से हमने जो अभ्यास करते समय हमने क्या किया कि अभ्यास में भी चित्र दिए हुए, चित्र के माध्यम से हमने बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है ना, जैसे पहले उसमें वाक्य में हमने देखा कि चूहा जो है वो कुर्सी के नीचे है, नीचे ही लिखा। यहाँ पर देखा हमने सेकंड वाले में ख में देखा कि बंदर जो है पेड़ के ऊपर है, शाखा के टहनी के ऊपर है, तो ऊपरी लिखा हमने। यहाँ पर हमने देखा चित्र में कि ये बच्चा जो है बाहर खेल रहा है, घर से बाहर खेल रहा है, तो हमने बाहर के लिए क्या लिखा, बहिर लिखा। अब यहाँ पर हमने फिर चित्र देखा कि ये बच्चा जो है बिल्कुल बस के बिल्कुल पास है, पास के हमने क्या लगाया, समीपी। इसी तरह हमने यहाँ पे लास्ट वाले चित्र में देखा कि ये बच्चा जो है कोने में बैठा हुआ खेल रहा है, तो बैठा हुआ है, इसमें हमने कोने लगाया। तो आगे जो हमने अभ्यास किया था उसके बाद फिर हमने जो है एक और अभ्यास का तरीका बताया था कि किस प्रकार से अभ्यास करना है, कि इस तरह से भी हमारे पास प्रश्न आ सकता है कि अव्यय को हमने वाक्य दिया हुआ है, उसमें अव्यय को छांटना है, बताना है कि अव्यय कौन सा है और उसको साइड में लिखना है फिर खाली जगह पर। जैसे यहाँ पे अमित गृहात बहि गच्छति, यहाँ पे कौन सा अव्यय है, बही। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है इसी तरह से सह वृक्षस्य समीपे गच्छति, यहाँ पर कौन सा अव्यय है, समीपे। समीपे को हमने अंडरलाइन किया और उसके साथ सामने लिख दिया। इसी तरह से ग तदा एकः वानरः वृक्षस्य ऊपरी आगच्छति, यहाँ इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ऊपरी। ऊपरी के नीचे हमने अंडरलाइन किया और ऊपरी को हमने साइड में लिख दिया खाली जगह पर। फिर घ आता है, स फलानी नीचे ही क्षिप्ति। क्षिप्ति का अर्थ हमने बताया था नीचे गिरना, है ना, नीचे ही। नीचे क्या है, नीचे ही अव्यय है, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया कि नीचे ही जो है ये अव्यय है। अब नेक्स्ट आता है अणांग में, फलम अमितस्य ऊपरी पतति। ऊपरी यहाँ पर क्या है, अव्यय है, इसको हमने सामने लिख दिया। नेक्स्ट आता है च में तदा स दूरे धावती। दूरे यहाँ पर कौन सा है, अव्यय है, इसको हमने फिर सामने लिख दिया। इस प्रकार हमें पता चला कि अव्यय का हमने इस्तेमाल कैसे करना है। एक तो हमारे चित्र के माध्यम से अव्यय का हम कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वाक्य दिए हुए हैं, वाक्य में से हमने वाक्य को समझना है और उस समझकर हमने जो है उसमें से अव्यय को छांटकर साइड में बाहर खाली जगह पर लिखना है। तो इस प्रकार से जो है हमने अव्यय को दो तरीके से जाना कि किस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए, मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब कहता है कि ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में बहुत सारे अव्यय दिए हुए हैं, इनको वाक्य में हमने खाली जगह पर भरना है। उचित, ठीक, जो ठीक लगता है। अब इसमें ट्रुथ वाली बातें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास चित्र नहीं है तो हमने कैसे उसको करना है, अव्यय का प्रयोग कैसे करेंगे हम, कि हम देखेंगे कि क्या ट्रुथ है, सच्चाई क्या है, उसके माध्यम से हमने जो है खाली जगह को भरना है। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको वाक्य की हिंदी का पता होना चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाक्य की हिंदी क्या है, तभी आप जो है उसका उचित अव्यय का प्रयोग कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये खाली बॉक्स में अव्यय दिए हुए हैं, नीचे ही, दूरे ही, ऊपरी, अंतः, बहिः,
समीपे। ठीक है, नीचई, दूरे, ऊपरी, अंतः, बहि, समीपे। तो इनमें हमने ये वाक्य के अंदर इन शब्दों को एक वाक्य में एक बार ही इस शब्द का प्रयोग होगा, अव्यय का प्रयोग होगा। तो अब देखिए, क दिल्ली नगरस्य, दिल्ली नगर के डैश यमुना नदी बहती, यमुना नदी बहती है। दिल्ली नगर से डैश यमुना नदी बहती, कि दिल्ली नगर के पास, पास के लिए क्या लगाएंगे, दिल्ली के पास क्या कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। समीपे, तो समीपे को हमने का लिख दो, इस पहले सबसे पहले बॉक्स में का लिखिए। अभी इनमें नहीं लिखना, आपने खाली जगह पे नहीं लिखना, बॉक्स में समीपे के ऊपर का लिखिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है ख, वायुयानम, हवाई जहाज, मेघानाम, आकाश में, आकाश के डैश उत्पतति, उड़ता है। वायुयानम मेघानाम डैश उत्पतति, हवाई जहाज बादलों में उड़ता है, बादलों के ऊपर, ऊपरी, ऊपर, ऊपर हमने ऊपर ही उड़ता है ना, नीचे तो नहीं उड़ता। तो आसमान में मेघा नाम बादल है ना, तो ऊपरी, ऊपरी के यहाँ पर देखो ट्रुथ है ना, ये चीज़ें ट्रुथ वाली है, सच्चाई वाली है कि यहाँ पर होता है ऊपरी, ऊपरी में हमने यहाँ पर ख लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग, छात्रः, बच्चे, विद्यालयातः, विद्यालयात, पाठशाला के या विद्यालय के डैश, विद्यालय से डैश आगच्छन्ति, आते हैं। क्या आते हैं, छात्र विद्यालय से डैश आगच्छन्ति, आते हैं। क्या आते हैं, बाहर आते हैं, बहि, छात्रा विद्यालय से बाहर, आगच्छन्ति, विद्यालय से बाहर आते हैं। नेक्स्ट गह, घ, शिमला नगरम, शिमला नगर में, आगरा नगरात, शिमला नगर आगरा नगर से डैश अस्ति, शिमला नगर आगरा नगर से डैश अस्ति, दूर है। क्या आएगा, दूरे, शिमला नगर आगरा से दूर है। शिमला नगर से आगरा नगर दूर है। हो गया क्लियर, यहाँ पे आगरा जो है शिमला से दूर है, दूरी। नेक्स्ट जलम, पानी, सदा, हमेशा, डैश एव ही बहती, बहता है। जल सदा डैश ही बहता है, जलम सदा डैश एव बहती, कहाँ बहता है, नीचे, नीचे को जाता है ना हमेशा, ऊपर की तरफ तो नहीं जाता बहता, तो कहाँ, नीचे ही। क्या आएगा इसमें, नीचे ही। अब ये सब ट्रुथ वाली बातें हैं, है ना, सच्चाई वाली बातें हैं। नेक्स्ट है च, छात्रः, बच्चे, कक्षाया, कक्षा में, उपविशन्ति, उपविशन्ति, बैठे हैं। छात्रः कक्षा के डैश उपविशन्ति, छात्र कक्षा के बैठे हैं, के अंदर, अंतः, अंदर, अंतः, अंदर। छात्रा कक्षायाः डैश उपविशन्ति, छात्र कक्षा के अंदर बैठे हैं। इसकी ये हिंदी बन जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि हमने जो है ट्रुथ वाली बातें देखी कि सारे इन वाक्यों में सारी जो है सच्चाई वाली बातें हैं, तभी हमने उसी के आधार पर हमने अव्यय को भरा। जैसे कि दिल्ली नगर में यमुना नदी
के पास यमुना नदी बहती है, समीपे आ गया। वायुयान मेघों से ऊपर उड़ता है, ऊपरी आ गया। छात्रा विद्यालय से बाहर आते हैं, बहिर आ गया। शिमला नगर जो है आगरा नगर से दूर, शिमला नगर से आगरा नगर दूर है, दूरे लगा दिया। जलम सदा नीचे की तरफ बहता है, जल हमेशा नीचे की तरफ बहता है। छात्र कक्षा के अंदर बैठते हैं, तो ये अंतः लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अव्ययों का सही तरह से उचित वाक्य में उचित अव्यय का प्रयोग किया। वाक्य के अनुसार उचित अव्यय का प्रयोग करना हमने यहाँ पर सीखा। तो अब बच्चे आपको आ गया, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अव्यय का आपको तीनों रूप जो है किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से हम अव्यय को पहचान सकते हैं, वो हम सब ने इसको जाना। तो कल फिर हम अगले पाठ में अभ्यास करेंगे, पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।